हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमारा सिंथेटिक 5% प्लास्टिक का ये सेकंड पार्ट है, जिसमें हम पढ़ेंगे प्लास्टिक्स के बारे में। प्लास्टिक, एज वी स्टडीड इन प्रीवियस वीडियो कि सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलीमर्स, सिमिलरली प्लास्टिक्स आर ऑल्सो पॉलीमर्स। प्लास्टिक बहुलक हैं जो अनेक छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। द वर्ड पॉलीमर इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। पॉली मीन्स मैनी, बहुत सारे, मर मीन्स यूनिट। सो प्लास्टिक इज अ पॉलीमर विच इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल यूनिट्स जॉइंड टुगेदर। बट ये जो स्मॉल यूनिट्स हैं, एकलक हैं, इकाइयां हैं जो कि एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं, क्या ये एक ही तरह से अरेंज हो सकती हैं? नो, दीज स्मॉल यूनिट्स कैन अरेंज इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच इज नोन एज लीनियर अरेंजमेंट। जब वो एक सीधी रेखा में क्रमबद्ध होती हैं, तब उसे हम रेखीय क्रमबद्ध तरीका कहते हैं। और वही यूनिट्स क्रॉस की फॉर्म में भी अरेंज हो सकती हैं, जिसे हम क्रॉसबद्ध तरीके से अरेंज होना या क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट कहते हैं। आपने प्लास्टिक से बनी बहुत सारी चीजें देखी होंगी। यू कैन नेम मैनी ऑफ देम। कुछ के नाम मैंने यहां लिखे हैं। प्लास्टिक से बने हुए आर्टिकल्स हैं चेयर, स्केल, पेपर पेन, बॉटल, कॉम्ब, टेबल, एक छोटी सी पेपर क्लिप से लेकर इतने बड़े स्पेसक्राफ्ट में भी प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा कि प्लास्टिक की चीजें इतने सारे डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस में क्यों अवेलेबल हैं? Why plastic articles are in different shapes and sizes? इसका कारण है कि प्लास्टिक को इजीली हम ढांचे में ढालकर अलग अलग शेप दे सकते हैं। इट इज इजीली मोल्डेबल। इसको रिसाइकल किया जा सकता है, इसको विभिन्न रंगों में रंगा जा सकता है, इसको हम मेल्ट कर सकते हैं। इट कैन बी मेल्टेड, इट कैन बी बीटन इनटू शीट्स में बदल सकते हैं, चादरों में बदल सकते हैं, एंड इवन इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। प्लास्टिक को खींचकर हम वायर्स में भी बदला जा सकता है। मेरे पास कुछ प्लास्टिक की चीजें हैं। वाटर बॉटल, कॉम्ब एंड माई मार्कर। लेट्स ट्राई टू बेंड दैम। क्या मैं इस मार्कर को बेंड कर सकती हूं? नो। वाटर बॉटल को कर सकते हैं, एंड अगर मैं इसमें गर्म पानी डालूंगी तो यू मस्ट हैव नोटिस कि इट गेट्स डिफॉर्म्ड, इसका शेप बदल जाता है। सिमिलरली ये जो कॉम्ब है, इसको भी हम मोड़ सकते हैं। सो दैट मीन्स ऑल प्लास्टिक्स आर नॉट ऑफ द सेम टाइप। प्लास्टिक्स को दो तरीके में बांटा जाता है। पहला वो प्लास्टिक विच ऑन हीटिंग गेट्स डिफॉर्म्ड इजीली एंड कैन बी बेंट इजीली। वो प्लास्टिक जिसको ऊष्मा देने पर विकृत किया जा सकता है, आसानी से मोड़ा जा सकता है, उस प्लास्टिक को हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। सो प्लास्टिक विच कैन बी deformed easily on heating, can be bent easily, is known as thermoplastic. Examples of thermoplastics are polythene, which you all know. And here I must tell you कि ये जो शब्द है polythene, इसमें दो वर्ड्स है, poly plus ethene. That means polythene एक पॉलीमर है जो बहुत सारी इथीन यूनिट्स को मिलाकर बनाया गया है। दूसरा एग्जाम्पल है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका इस्तेमाल, जैसे आपने प्लास्टिक के से कुछ पाइप्स देखे होंगे घरों में, प्लम्बर यूज करता है, इवन रूफ्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एंड सो मैनी अदर यूजेस। सो दिस टाइप ऑफ थर्मोप्लास्टिक इज यूज्ड फॉर मेकिंग खिलौने बनाने के लिए, टॉयज बनाने के लिए, कंघी बनाने के लिए, कॉम्ब बनाने के लिए,
एंड कंटेनर्स, जो मम्मा आपकी घर में बहुत सारी चीजों को स्टोर करने के लिए प्लास्टिक के डब्बों का इस्तेमाल करती है। दूसरी तरफ हमारे पास एक प्लास्टिक ऐसा भी है जिसको एक बारी सांचे में ढाल लिया तो गर्म करने से उसे दोबारा बदला नहीं जा सकता है। द प्लास्टिक विच when molded once can't be softened on heating, और इस टाइप का प्लास्टिक कहलाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। वन एग्जाम्पल इज बैकेलाइट, सेम टर्म फॉर हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों के लिए हम उसको बैकेलाइट नाम से ही जानते हैं। बैकेलाइट क्या है? एक स्पेशल प्लास्टिक है विच इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत और ऊष्मा का कुचालक है, जिसके कारण इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी के जो स्विचेस होते हैं उनको बनाने के लिए, बहुत सारे हमारे बर्तन हैं जिनके हैंडल्स बनाने के लिए बैकेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज मेलामाइन। Again, this is a plastic which resists fire and it can tolerate heat more easily than other plastics. इसीलिए हम जो आपका माइक्रोवेव है उसमें गर्म करने के लिए कुछ स्पेशल टाइप के प्लास्टिक कंटेनर्स आते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मेलामाइन से बने होते हैं, क्योंकि मेलामाइन ऊष्मा का प्रतिरोधक है। So the uses of melamine are, मेलामाइन का इस्तेमाल किया जाता है फ्लोर टाइल्स बनाने के लिए, किचन वेयर बनाने के लिए, जो आपके रसोई के बर्तन हैं उनको बनाने के लिए, और एक स्पेशल टाइप का फैब्रिक बनाने के लिए विच रेजिस्ट फायर, एंड द यूनिफॉर्म मेड अप ऑफ दिस टाइप ऑफ फैब्रिक इज यूज्ड बाय फायरमैन। जब वो आग बुझाने के लिए जाते हैं तो जो उन्होंने कपड़ा पहना है वो कौन से मटेरियल का बना है? मेलामाइन का बना है। सो दीज आर द यूजेस ऑफ मेलामाइन। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो रिमेंबर दीज पॉइंट्स। नाउ, ये जो प्लास्टिक है इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या गुण है, उनको जरा हम देखते हैं। प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुण, द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। नंबर 1, प्लास्टिक अनभिक्रियाशील है। इट इज नॉन रिएक्टिव इन नेचर। नॉन रिएक्टिव या अनभिक्रियाशील का मतलब है ये पानी और हवा के साथ रिएक्ट नहीं करता, जैसा कि हमारी दूसरी मेटल्स करती हैं, आयरन करती है। आयरन की चीज अगर बाहर रखी रहती है तो उसके ऊपर मॉइस्चर लग जाता है, लेकिन प्लास्टिक कंटेनर्स के ऊपर प्लास्टिक की चीजें कोरोड नहीं होती हैं, उनके ऊपर पानी का भी असर नहीं होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी इज प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी है। प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। आप दो चीजें कंपेयर करिए, कोई भी चीज, इट कैन बी बकेट, इट कैन बी बॉटल। अगर वो प्लास्टिक की आपके पास उसी साइज की बॉटल है और स्टील की भी बॉटल है तो विच इज हैवियर? स्टील इज हैवियर। प्लास्टिक का कंटेनर हल्का होता है, ज्यादा समय तक चलता है और मजबूत भी होता है, इसी कारण इसका इस्तेमाल किया जाता है। बिकॉज ऑफ द नॉन रिएक्टिव नेचर ऑफ प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक रिएक्ट नहीं करता, अभिक्रिया नहीं करता, इसलिए हम प्लास्टिक के कंटेनर्स में अपना खाना भी स्टोर कर सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी इज कि प्लास्टिक कुचालक है, विद्युत और ऊष्मा का कुचालक है। इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दैट इज व्हाई प्लास्टिक इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी पर्पसेस, लाइक जो आपके इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स हैं उसकी जो बाहर की कोटिंग होती है वो प्लास्टिक की बनी होती है। हमारा इलेक्ट्रीशियन या हम खुद जब टेस्टर यूज करते हैं तो उसका जो हैंडल है वो भी प्लास्टिक का बना हुआ है। हमारे किचन में बहुत सारे बर्तन, हमारा प्रेशर कुकर है, फ्राइंग पैन है, उसके हैंडल्स भी प्लास्टिक के ही बने होते हैं।
And do you know that plastic is also used in healthcare industry? हमारी स्वास्थ्य सेवाओं में भी प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। अरे कहाँ? आप बताइए। डॉक्टर के पास आप जाते हैं, आपको जब वो इंजेक्शन लगाता है, that syringe is made up of plastic. The gloves used by doctors are made up of plastic. Even जब हमको stitches लगते हैं चोट लगने पर, that thread is also plastic thread. मेडिसिन की रैपिंग में भी प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। एक चीज और है आपको बताने के लिए, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन इज अ स्पेशल प्लास्टिक जिसका कोटिंग कुकिंग वेयर पर किया जाता है, जिसके कारण वो उसके ऊपर पानी और ऑयल स्टिक नहीं होता है, तो हम बहुत कम या बिल्कुल ही ऑयल के बिना भी हम उसमें कुकिंग कर सकते हैं। सो दैट इज टेफ्लॉन का कोटिंग किया जाता है जो भी आपका नॉन स्टिक कुकिंग वेयर है उसके ऊपर। सो इतने सारे यूजेस हैं, इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं प्लास्टिक की, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम विद प्लास्टिक? द प्रॉब्लम इज इट्स डिस्पोजल। इसका निपटारा कैसे किया जाए? उसको पढ़ने से पहले मैं आपको दो टर्म्स बताना चाहूंगी यहां, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मतलब जैव निम्नीकरणीय एंड अजैव निम्नीकरणीय। कुछ पदार्थ मिट्टी में डालें तो कुछ टाइम के बाद गायब हो जाते हैं, दैट मीन्स दैट हैज बीन डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया एंड कन्वर्टेड इनटू सच फॉर्म्स विच कैन बी यूज्ड अगेन। वो सब चीजें बैक्टीरिया ने डिकम्पोज कर दी हैं, ऐसे पदार्थों में बदल दी हैं, ऐसे सब्सटेंसेस में बदल दी हैं जिनको हमारे प्लांट्स दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए हम एक लुक करें, लेट्स हैव अ लुक एट दिस टेबल। अगर मेरे पास बचा हुआ खाना है, फल और सब्जियों के छिलके हैं, उसे मैं मिट्टी के अंदर दबाती हूं तो 1 से 2 सप्ताह के अंदर वो डिकम्पोज हो जाता है। तो ये किस टाइप का मटेरियल हुआ? बायोडिग्रेडेबल, यस, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हुआ। सिमिलरली पेपर को डालने पर इट टेक्स 10 to 30 days टू डिकम्पोज, सो इट इज ऑल्सो बायोडिग्रेडेबल, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। इसी तरीके से कॉटन का कपड़ा, वुड, वुलन क्लोथ्स, जैसे जैसे मैं आगे जा रही हूं टाइम बढ़ता जा रहा है। कॉटन क्लोथ्स 2 to 5 months में डिकम्पोज हो जाता है, वो 10 to 15 years में डिकम्पोज होती है। वुलन क्लोथ्स टेक अबाउट अ ईयर डिकम्पोज होने के लिए, लेकिन जो हमारी मेटल की कैन्स है वो 100 to 500 years लेती हैं। सो दिस इज नॉट बायोडिग्रेडेबल, दिस इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। सिमिलरली प्लास्टिक बैग्स को अगर हम मिट्टी में डालें तो वो बहुत साल लेंगे डिकम्पोज होने के लिए, इसलिए प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। दैट इज वाई हमने कहा था कि प्लास्टिक के साथ कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है प्लास्टिक के साथ? कि उसका हम डिकम्पोज कैसे करें, उसका निपटारा कैसे करें। सो the problem is plastic is not environment friendly. It causes pollution. It does not burn completely. और जब उसे बर्न किया भी जाता है तो ये बहुत सारी पॉइजनस फ्यूम्स एनवायरमेंट में छोड़ता है। तो प्लास्टिक एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, उससे पॉल्यूशन होता है, जिसको पूरी तरह से जलाया नहीं जा सकता है। जलाने पर ये विषैले धुआं एटमॉस्फेयर में छोड़ता है। फिर इस बात का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है हमारे पास 5 R's की फॉर्म में हम इसका सॉल्यूशन देंगे। सो द सॉल्यूशन इज 5 R's प्रिंसिपल। 5 R हैं। रिड्यूस, कम से कम इस्तेमाल करें। रिफ्यूज, प्लास्टिक की चीजों का उपयोग करने से मना कर दें, प्लास्टिक की बोतल की जगह मेटल की चीजें इस्तेमाल करें।
रीयूज, दोबारा से इस्तेमाल करें। कोई चीज लेकर आए हैं बाजार से, कंटेनर में खत्म हो गया वो चीज, तो आप उसको स्टोरिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसाइकलिंग के लिए आप उस प्लास्टिक की चीजों को दे सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रिकवर, पुनः प्राप्त करना, और यू कैन रिक्रिएट। कैसे रिक्रिएट कर सकते हैं? जैसे कि आपने प्लास्टिक की पानी की बोतल या कोई ड्रिंक आया, उसका खत्म हो गया, स्टोरेज भी कर लिया, अब क्या करें? अब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं मेरी तरह। इस तरीके से इसे काटिए और इसमें प्लांट लगाइए। है ना बढ़िया आइडिया? इसी तरीके से आपके पास और भी कुछ बॉटल्स हो तो उसमें ऐसे प्लांट्स लगा सकते हैं। क्लियर? सो be environment friendly and always remember these 5 R's so that you can save the environment. I hope आपको ये लेसन समझ आया होगा।